नमस्कार दोस्तों, आज जो मेरा प्रश्न है वो हम कह सकते हैं मिक्स टाइप का प्रश्न है जो झारखंड में कई सारे प्रश्न में एग्जाम में पूछा हुआ है। हम उसी टाइप का प्रश्न को हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीका से। तो सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देना है और जो पुराने हैं वह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? पहला ऑप्शन है क्षिप्रा, सेकंड है दामोदर, थर्ड है कावेरी या चौथा है यमुना नदी। तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए बात है करमाली जनजाति का, ठीक है। तो करमाली जनजाति से पहले प्रश्न करते हैं, इनके जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता को कहते हैं सिंह बोंगा, ठीक है। बात करते हैं पहला तो देखो प्रमुख देवता, सेकंड पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को कहते हैं पाहन, ठीक। सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीका से हम लोग आज पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पूछता है इनके पवित्र स्थल को क्या कहते हैं? पवित्र स्थल को क्या कहते हैं? तो दाउरा। ये इनके क्या कहते हैं? पवित्र स्थल कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है करमाली जनजाति से। और जो चौथा पूछा गया था, इनका जो पवित्र नदी है वह कौन सा है? तो पवित्र नदी याद रखना है वह हो जाएगा दामोदर। और जो दामोदर नदी है, यहां से दोस्त ध्यान देना है, दामोदर नदी जो है इससे प्रश्न क्या क्या बनता है सबसे पहले समझेंगे। इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों का कह सकते हैं क्या है? प्रदूषित नदी कहा जाता है। प्रदूषित नदी कहा जाता है। सारे प्रश्नों को आपको हम डिटेल बता दिए। करमाली जनजाति प्रश्न पूछा था, हम लोग समझ गए प्रमुख देवता कौन है, उनके पुजारी को क्या कहते हैं, उनके पवित्र स्थल को क्या कहते हैं, और इनका जो नदी है पवित्र उसको कहते क्या है। सारे प्रश्न को क्लियर कर दिए। आते अगले प्रश्न। भूमिज विद्रोह कहां हुआ? पहला ऑप्शन है सिंहभूम, दूसरा है असम, तीसरा है बंगाल या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे भूमिज विद्रोह का। इनका जो जगह था वह सिंहभूम और मानभूम, सिंहभूम और मानभूम, ये दोनों प्रश्न का आंसर हो गया। अब अगर बात करते हैं भूमिज विद्रोह संबंधित, आइए। जो भूमिज विद्रोह है सबसे पहले कब होता है? 1831-32 में। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि भूमिज विद्रोह जो है 1831-32 में किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था? तो गंगा नारायण। गंगा नारायण। अब पूछता गंगा नारायण किसके पुत्र हैं? कभी अगर पूछ दे एग्जाम में, और पूछा है कई बार, तो गंगा नारायण जो पुत्र हैं यह लक्ष्मण सिंह के। लक्ष्मण सिंह के क्या है? यह पुत्र। चलिए इसकी बात भी क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भूमिज विद्रोह जो हुआ था, इनका कार्य क्या है? इनका जो पैसा है वह क्या है? कृषि। इनका क्या है? कृषि, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, यह जो आते हैं यह प्रोटो ऑस्ट्रॉयड में आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। इतने सारे बात को हम लोग समझ गए भूमिज विद्रोह के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे इनका अगर बात करते हैं कि यह जनजाति का जगह कहां पे है, तो सिंहभूम और वीरभूम। इतने सारे हम लोग क्या समझ गए भूमिज विद्रोह के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। इतने सारे हम लोग क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा और, तो ये तो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट और लिख लेंगे कि भूमिज विद्रोह का जो प्रमुख देवता है उसको क्या कहते हैं? प्रमुख देवता, तो इसको कहते हैं ग्राम ठाकुर। ग्राम ठाकुर। तो ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन किसके बारे में? भूमिज विद्रोह कब हुआ, किनके नेतृत्व में? गंगा नारायण, ठीक है। इनका पैसा क्या? कृषि। और यह किस जाति में आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ठीक है। यह इनका एरिया क्षेत्र क्या था?
तो सिंहभूम और वीरभूम था। और अगर बात करते हैं इनके प्रमुख देवता का, अगर पूछा जाए एग्जाम में कभी, तो ग्राम ठाकुर इनके प्रमुख देवता को माना जाता था। सारे बात क्लियर हो गया। आगे आते हैं अगले प्रश्न। चलिए, भूमिज विद्रोह का नायक जो गंगा नारायण सिंह था, ठीक है, गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था पूछा गया है। पहला दयानंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, राज दिवाकर या भगत सिंह। तो आपको हम जस्ट पिछले प्रश्न में बताएं। देखिए यहाँ पे जो गंगा नारायण सिंह है वह किनके पुत्र हैं, तो लक्ष्मण सिंह के पुत्र हैं। आइए अगले प्रश्न पर। पूछा है गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहां, लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। परमवीर चक्र, क्या बोला गया है कि परमवीर जो चक्र है उसके सम्मानित में अल्बर्ट एक का किस ब्रिगेड से संबंध है। अच्छा, यहां पे हम आपको सारे बताए हैं। देखिए इसमें जो बताया आपको, इसमें सारा आपको डिटेल बता दिया भूमिज विद्रोह के बारे में। और आगे जो प्रश्न अभी हम बात कर रहे हैं, परमवीर चक्र पूछा गया अल्बर्ट एक का जो ब्रिगेड से संबंधित है वह हो जाएगा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता पूछा गया है। क्या पूछा है कि झारखंड जो विधानसभा है उनके विपक्ष का प्रथम नेता का नाम बताइए। आपका हो जाएगा आंसर स्टीफन मरांडी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, स्टीफन मरांडी। अब देखिए विधानसभा का बात किया गया है, ठीक है ना। तो यहां विधानसभा में जो सीटें हैं टोटल देखिएगा 82 तो है, हम मान रहे हैं। इसमें से 81 जो है वो निर्वाचित होकर के जाता है और एक जो है वह मनोनीत है। लेकिन यहां पे बात क्या है, यहां पे सोचना है कि मनोनीत वाला जो एक पोस्ट है इसको क्या कर दिया है, समाप्त। जो मनोनीत वाला था उसको कर दिया समाप्त। ध्यान देना है, ये विधानसभा का बात है। अगर हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में यहां पे कितना सीट है, तो 14 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट है, तो राज्यसभा में 6 सीट है, ठीक है। प्रमंडल का अगर बात करते हैं तो झारखंड में जो प्रमंडल की संख्या है वह 5 है। झारखंड में अगर हम लोग बात करते हैं अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल है 45। अनुमंडल कितने हैं, 45। ये क्लियर हो गया। वर्तमान में अगर विपक्ष का नेता बात करते हैं वो कौन है, तो वर्तमान में अगर बात करते हैं तो बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी जो है वह झारखंड के फर्स्ट सीएम भी रहे हैं। फर्स्ट सीएम, पहला मुख्यमंत्री ये थे बाबूलाल मरांडी। इतने सारे बात क्लियर हो गया, आपको कहीं कोई डाउट यहां पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर, हाजी हुसैन अंसारी, जोबा मांझी, इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जोबा मांझी। नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न। झारखंड के प्रथम पूछा गया है मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। तो देखेंगे जो मुख्य न्यायाधीश का नाम है वह कौन हो जाएगा, पहला जोबा मांझी, विनोद कुमार गुप्ता, प्रभात कुमार, मंगलमय बनर्जी। आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए बात किया गया न्यायाधीश, तो न्यायाधीश कहां होते हैं, कहां बैठते हैं, तो वो बैठते हैं हमेशा हाईकोर्ट में। तो थोड़ा सा हाईकोर्ट के बारे में जान लेते हैं हम लोग। चलिए, जो झारखंड हाईकोर्ट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले झारखंड हाईकोर्ट सबसे पहले जो गठन किया गया, यह सन क्या करता है, 2000 में गठन होता है। ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट स्थान ये है कहां पे, तो ये है रांची में। चलिए क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट का जो प्रथम था न्यायाधीश वह कौन था, तो विनोद कुमार गुप्ता। ये तो क्लियर हो गया। तो प्रथम यहां पे पता चल गया। तो सर वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे कि मेरा जो क्लास चल रहा है वो कितना जबरदस्त, किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह फैक्ट दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। जरूर कमेंट करके फीडबैक देना, आपको ये आपसे मांग रहे हैं। वर्तमान में बताते हैं तो कौन है, डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन, और डॉक्टर रवि रंजन जो है यह अभी वर्तमान में 13वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। फिर अगर बात करते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट का स्थान जो है कितने है, तो 21वां है। झारखंड हाईकोर्ट का स्थान जो है वह कौन सा है, 21वां है। ध्यान देना है।
ठीक है। वर्तमान में टोटल हाईकोर्ट अगर बात करते हैं भारत में अभी टोटल अभी कितने हाईकोर्ट हैं, प्रश्न का एग्जाम में पूछ दे तो ध्यान देना, टोटल 25 अभी हाईकोर्ट है। कितना हाईकोर्ट है? 25। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर बात करते हैं झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। जिले कितने हैं? 24। ठीक है, क्लियर हो गया। इतने सारे बात को आपको समझ में आ गया होगा सर। जो अच्छा, अगर बात करते हैं कि अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन। अभी बात करते हैं वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस। रमेश बैस। और ध्यान देना है कि रमेश बैस जो है और कहां के हैं, तो त्रिपुरा के भी हैं, या और अन्य अभी कहां के हैं, वर्तमान में त्रिपुरा के हैं। और ये रहने वाले जो है रमेश बैस, ये छत्तीसगढ़ के हैं। ये कहां के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, निवासी कहां के? छत्तीसगढ़ के। और वर्तमान में त्रिपुरा झारखंड के दोनों के गवर्नर भी है। ठीक है, सारे बात को क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं कि जो गवर्नर है वह किस आर्टिकल में नियुक्त होता है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 में, ठीक है ना, जो गवर्नर है वह नियुक्ति किया जाता है। और आर्टिकल 159 में गवर्नर को क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। क्या दिलाया जाता है? शपथ। और यहां पे नियुक्ति अब कौन करेगा, तो उस हाईकोर्ट का जो भी रहेगा कौन, अभी न्यायाधीश, वो करेंगे इनका नियुक्ति। कोई दिक्कत? यहां के बात क्लियर हो गया। ठीक है ना, यानी उनको शपथ दिलाते हैं, सॉरी, उनको नियुक्ति कौन करेंगे, तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और शपथ दिलाते हैं कौन, हाईकोर्ट के जो जस्टिस होते हैं वो। इतने सारे बात को आप समझ में आ गया। ठीक है ना, चलिए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा जो सेशन बता रहे हैं जो कितना अच्छा से क्या आपको लग रहा है, वो अपना फीडबैक देंगे। चलिए आगे आते हैं प्रश्न। झारखंड का प्रथम जो मुख्य सचिव है उसका नाम क्या है? झारखंड का प्रथम मुख्य सचिव का नाम पूछा गया है, तो विजय शंकर दुबे। पहला ऑप्शन ही क्या होगा? सही है। नेक्स्ट आएंगे, डोरंडा जो सैनिक विद्रोह हुआ, डोरंडा में सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह सब 1857 कहते हैं, उनका नेतृत्व किया था किसने? तो यहां पे ध्यान देना, गणपत राय। किसने किया था? गणपत राय ने। अब ये तो समझ में आ गया। अब अगर 1857 की क्रांति का बात करते हैं, ठीक है ना, ये 1857 क्रांति ये जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट कहां से होता है? तो मेरठ। और मेरठ जो पड़ता है वह कहां पे? उत्तर प्रदेश में। स्टार्ट कब से होता है? तो 10 मई 1857 में। और वहीं अगर बात करते हैं कि झारखंड में जो स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है देवघर के एक जगह पड़ता है रोहिणी। देवघर में एक जगह पड़ता है रोहिणी, वहीं से स्टार्ट होता है। ये भी क्लियर हो गया, बात को समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं 1857 क्रांति जब हुआ तो ब्रिटेन का पीएम कौन था? खूब पूछता एग्जाम है, तो पाम अस्टन। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन का पीएम, तो समझ में आ गया आपको। 1857 जो क्रांति हुआ था उसमें ब्रिटेन का पीएम, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी। कमल और रोटी। ठीक है ना। बिहार से अगर बात करते हैं तो कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। ठीक है ना, ये सारे समझ गए। 1857 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे हर जगह अलग भाग लिए थे। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो वह आपका हो जाएगा तिलैया। कौन सा हो जाएगा? तिलैया। अच्छा, तिलैया जो है यह किस नदी पर है बांध? तो बराकर नदी। बराकर नदी याद रखना है। ठीक है ना। और यह जो गठन किया गया वह किया गया 1953 में। 1953 में। और प्रथम अगर बात करते हैं कोयला आधारित बिजली घर, वह हो जाएगा बोकारो। कौन सा हो जाएगा? बोकारो। और बोकारो जो है यह किस नदी पर है? तो कोराना नदी। ठीक है ना, ये इस पर नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो है दामोदर नदी का सहायक है। दामोदर नदी का क्या है? सहायक है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह पूछा गया है। प्रथम जनजातीय विद्रोह जो है वह कौन सा हो जाएगा? चुआड़,
सैनिक, ढाल या हो मुंडा। आपका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हो मुंडा विद्रोह। हो मुंडा उराव ये सबको अंग्रेजों ने कहा जाता था क्या? कोल। क्या कहता था? कोल विद्रोह कहा जाता था। ठीक है ना। तो प्रथम जनजाति विद्रोह समझ गए। सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है? झारखंड का संथाल। क्लियर हो गया। सेकेंड में अगर बात करते हैं तो सेकेंड में क्या हो जाएगा? उरांव। थर्ड में क्या हो जाएगा? मुंडा। और चौथा में क्या हो जाएगा? हो। ये तो झारखंड के जनजाति समझ में आ गया। अगर बात करते हैं भारत में ठीक है ना, पहला जनजाति अभी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो भील। उसके बाद क्या हो जाएगा? गोंड। ठीक है ना। और यह भील और गोंड, ठीक है ना, भील अगर बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ ठीक है ना। और आपको मिलेगा मध्य प्रदेश भी, तो ध्यान देना है दोनों। ये सबसे बड़ा जनजाति है भील, और उसके बाद सेकेंड स्थान में क्या हो गया? गोंड। याद रखना है। ठीक है ना। चलिए इतने सारे प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने किसके शासन की जिम्मेवारी किस राजा को दिया था? तो वह हो जाएगा घनश्याम सिंह। क्या हो जाएगा? घनश्याम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आइए। झारखंड को भारत के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए कलाकार हरेन ठाकुर किस कला से संबंध है? आपका जो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? काव्य, संगीत, चित्रकला या स्तंभ लेख। आपका आंसर हो जाएगा चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी। तो जरूर से वीडियो को शेयर करें और लाइक करना, कमेंट में बताना कि कितना अच्छा बेहतरीन तरीका से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, जरूर कमेंट करना है, आपका वेट करेंगे हम। झारखंड में पहली जनगणना पूछा गया है, किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, हम कई सारे वीडियो में बताए हैं, 1872 में। अब देखिए बात है जनगणना का, तो जनगणना सबसे पहले स्टार्ट तो होता है 1872 में। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर बात करते हैं कि जनगणना जो हुआ आपका नियमित रूप से वो 1881 में होता है, और किसके समय में? यहाँ पे लॉर्ड रिपन। ये भी क्लियर हो गया। और ये जनगणना जो होता है वह नियमित रूप से हर 10 साल में जो हो रहा है। क्लियर हो गया। सबसे पहले पूछेगा जनगणना जो हुआ था वह कहां पे? तो स्वीडन में। और यह कब हुआ था? तो 1749 में। 1749 में। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। डेमोग्राफी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं 2011 में जो जनगणना हुआ, ठीक है ना, उस समय जो जनगणना आयुक्त था वो कौन था? तो सी चंद्रमौली। और अगर बात करते हैं कि सर वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ध्यान देना है विवेक जोशी। इतने सारे आपको प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है ना। एक तो जरूर कमेंट बनता है आपका, जरूर से कमेंट कीजिएगा और लाइक प्रेस कर दीजिएगा। इतना डिटेल आपको बता रहे हैं हर बार। ठीक है ना, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं है, सारे प्रश्नों को डिटेल बता रहे हैं हम। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बिरसा भगवान जैविक उद्यान पूछा गया कहां है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहां पे है? तो ये रांची में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट आइए। मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है? तो वह आपका हो जाएगा आंसर पलामू। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा अगर बात करते हैं कि राज्यों में मसाले की जो खेती किया जाता है सबसे ज्यादा वो होता है केरल में। कहां पे होता है? केरल। और इसीलिए कहा जाता है मसालों का राज्य केरल को। मसालों का राज्य कहा जाता है केरल को। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, मसालों की रानी पूछता एग्जाम में एक बार कि मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी पूछा गया है, तो ध्यान देना है, इसको कहते हैं इलायची को। किसको कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। इसका फैक्ट आपको दे रहे हैं ना, बड़ा एग्जाम में काम करेगा आपको। ठीक है ना। और मसाले के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो याद रखना वो लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट। ठीक है, मसाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका जैसे चाय कॉफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है मिट्टी। नेक्स्ट आइए। झारखंड में किस क्रम की चट्टान का अभाव है? तो कटप्पा, कायांतरित, आग्नेय। देखिएगा सबसे ज्यादा वहां पे झारखंड चट्टान है वो आर्कियन क्रम का चट्टान मिलता है। कौन सा क्रम का? आर्कियन क्रम का चट्टान 90% वहां पे यही मिलता है। और आर्कियन क्रम में
सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी है वहां पे? लाल। कौन सा मिट्टी होता है? लाल। तो यहां पूछा किस क्रम का चट्टान नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कटप्पा है, आग्नेय भी है, ठीक है ना, और कांतित बहुत ही कम है। कांतित चट्टान आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट आइए, झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? वह हो जाएगा थोरियम। कौन सा हो जाएगा? थोरियम। और थोरियम याद रखना दोस्त क्या कि मोनोजाइट का अयस्क है। थोरियम जो है मोनोजाइट का अयस्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है ना, कि मोनोजाइट अयस्क तो है, और सबसे ज्यादा किस राज्य में बात करते हैं? वह सबसे ज्यादा होता है केरल में। किस राज्य में? भारत में, तो केरल में, ठीक है। यूरेनियम का जो खादान है झारखंड में, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। कोयला का रिजर्व में, ठीक है ना, यानी भंडारण में झारखंड का जो स्थान है वह प्रथम है। भंडारण में प्रथम स्थान है। और कोयला का उत्पादन में कौन है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध ग्रंथों का स्थान भगवान कहा था? तो भगवान बुद्ध। क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध। इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था भगवान बुद्ध। क्लियर हो गया? तो जरूर से लाइक करना है और जरूर कमेंट करें आप लोग। आज राजा जयसिंह, आप लोग जैसे कमेंट करके बताए कि सर, कई सारे छात्र ने कमेंट किया कि सर आप वीडियो कंटिन्यू रखिए, बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, एग्जाम के लिए लाभप्रद होगा। तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू रखे हैं। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को तीसरी सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो वे राज्य अगर पूछा दोस्त, याद रखना उड़ीसा राज्य के थे। किस राज्य के थे? उड़ीसा। पद्मश्री सम्मान, जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन थे? ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा जुएल लकड़ा। हम कई बार बताए प्रश्न, कई प्रश्न में हम एमसीक्यू बताए हैं कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का जो प्रथम आदिवासी है वह जुएल लकड़ा है। झारखंड राज्य के सबसे प्रदूषित नदी अभी बता दिए थे, दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे और पश्चिम बंगाल का, दोनों का। झारखंड किस जनजाति में एक पत्नी विवाह है? एक पत्नी विवाह जो है वह हो जाएगा उरांव। और उरांव जो है वह झारखंड का सेकंड सबसे बड़ा जनजाति है। उरांव जनजाति में बाल प्रथा निषेध है, बाल प्रथा निषेध है। और यहां पे दोहरी विवाह भी किया जा सकता है, लेकिन कोई वैसा प्रतिबंधित नहीं है, छूट है। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? मुंडा ऑप्शन दिख रहा है क्या? कहीं ऑप्शन में क्या हो जाएगा? मुंडा। और मुंडा झारखंड का जो है वह तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है। और चौथा क्या हो जाएगा? हो। नेक्स्ट आइए, किस काल में झारखंड राज्य को कहा गया कुकरा? ठीक है ना, कुकरा पूछा गया है। झारखंड के किस काल में कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर? तो कुकरा कहा गया मुगल काल में। मुगल काल में क्या कहा गया? कुकरा। अब बात करते हैं कि वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरंड। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। और विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में कहा गया है मुंड। और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण। तो यहां पे कहा गया पुंड। क्या कहा गया है? पुंड। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, कमेंट एक अच्छा से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस दो चीज आपसे मांग रहे हैं और इतना कंटेंट हम दे रहे हैं, इतना आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप कम से कम 2 सेकंड टाइम निकाल के मेरा कमेंट मार दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो वह हो जाएगा रांची। किस राज्य में है? कहां पे है? तो रांची में। नेक्स्ट आइए, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? और वह होता है भूमिज। किस जनजाति में है? भूमिज में जो श्राद्ध संस्कार होता है उसको कहा गया है कमावत। नेक्स्ट आइए, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति अभी तो बताते हुए आ रहे हैं, पहला संथाल, ठीक है ना, दूसरा आपका हो जाएगा उरांव, तीसरा हो जाएगा मुंडा और चौथा हो जाएगा हो, हम बता दिए। नेक्स्ट आइए, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है।
और स्वर्णरेखा नदी याद रखेंगे, यह इसी किनारे एक शहर बसा हुआ झारखंड का, जिसको कहते हैं जमशेदपुर। किस शहर बसा हुआ है? जमशेदपुर। और जमशेदपुर अगर बात किया गया है तो यहां से प्रश्न आता है कि झारखंड का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। जब गर्म जिला का बात हुआ तो ठंडा जिला भी देख लीजिए, झारखंड का सबसे ठंडा जिला जो है वो है नेतरहाट। नेतरहाट क्लियर हो गया। जमशेदपुर में एक स्टेडियम भी है जिसको हम लोग कहते हैं कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम, ठीक है, वह कहां पे है? जमशेदपुर में ही है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं हम लोग कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना का स्टार्ट किया गया? हम आपको बता दिए थे पिछले प्रश्न में, सारे तिलैया बांध को थोड़ा आपको दिखा देते हैं सारे चीज को। देखिए यहां पे झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यहां बताया है बराकर नदी, तिलैया बांध। और कब स्थापित किया गया? 1953 में, ठीक है। और ये बताए थे कोयले के आधार पर सबसे पहला तो बोकारो। आइए अपने प्रश्न पर। देखिए झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? पहला क्या है? कोनार। सेकंड क्या? बराकर। तीसरा दामोदर। चौथा स्वर्णरेखा। आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो बराकर नदी। किस नदी पर? बराकर। क्लियर हो गया। और अभी हम जस्ट बताए थे जो बराकर नदी का स्थापना जल विद्युत में हुआ था वो 1953। ये क्लियर हो गया। अब देखिए कोनार, कोनार में ही तो बताए थे कि बोकारो आधारित जो पहला स्थापित किया गया था कोयला आधारित पर, वह हो जाएगा कोनार नदी पर। अब कोनार नदी दामोदर का सहायक नदी है, दामोदर नदी का सहायक नदी है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सहायक नदी हो जाएगा। और स्वर्ण रेखा नदी अभी बताए हैं कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है वह कौन सा शहर? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर, ठीक है ना। और जमशेदपुर के बारे में सारा डिटेल हम बता दिए। तो ये जो मेरा रहा पूरा का पूरा आपका 30 प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर देखें और वीडियो को जरूर शेयर करें। आपसे बार बार इसी चीज का रिक्वेस्ट किया जा रहा है और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने समूह, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ओके।